ओके ओके, ठीक हो गया। थैंक यू याद करवाने के लिए। ठीक है, अभी अच्छा, ये एक्टिन और मायोसिन के बारे में हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम लोग जाए, तो वो है हमारे पास कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। हम लोग ये जो कुछ भी मस्कुलर सिस्टम है, हम फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स साइंसेज के सिलेबस में अगर हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका जवाब जो है वो अभी हमें मिलने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को जो समझ आ जाए। मजीद आप लोगों ने इस पर वर्क करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। और ये आप लोगों ने करके जाना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी इधर उधर की चीजें अंदर नहीं डाल रहा अपनी स्लाइड्स में या इस चीजों में। आप लोगों को सिर्फ एक सी पैटर्न के साथ चला रहा हूँ, जिसके साथ आप मेरे साथ चलेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारी सॉर्ट आउट हो गई। वाई मस्कुलर सिस्टम, हम लोग क्यों रेड आउट करते हैं इसे? असल में इसलिए करते हैं कि जो हमारी एक्सरसाइज है उसका ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट हमारे मस्कुलर सिस्टम के साथ है। अब हम लोग ने देखना है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं कौन कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आती है। तो सबसे पहले जो ये करती है, हमारा जो बैलेंस है उसे इंप्रूव कर देती है। आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं जब वो क्रॉलिंग करते हैं या वो चलना शुरू होते हैं तो वो स्टार्ट में बहुत गिरते हैं, उनसे ताकि स्टार्ट में बैठा नहीं जाता। फिर ऐसा उनके जो लेग्स के मसल्स हैं वो मजबूत होते हैं, बॉडी के मसल्स थोड़े बेहतर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, एक्टिविटी कर करके। अगर एक बच्चा बिल्कुल लेटा रहे तो वो बिल्कुल भी ग्रोथ उसकी नहीं हो। तो क्या होता है कि वो ऐसा ऐसा खड़ा होता है फिर गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि उसके मसल्स वीक है। जब एक्टिविटी वो मजीद करेगा, मजीद अपने आप को ट्रेन करेगा, बार बार खड़ा होगा अपने पाँव पे, तो ऐसा ऐसा उसके मसल्स क्या हो जाएंगे, वो स्ट्रेंथन होते जाएंगे और उसका जो बैलेंस है वो इम्प्रूव होता जाएगा। वो फिर अपनी मर्जी से चलेगा, वो गिरेगा नहीं। सेम इसी तरह जब भी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, चाहे वो जिंदगी का कोई भी हिस्सा हो, तो जब एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं तो ये याद रख लो, जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो याद रख लो कि हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। और हमारी जब बॉडी रिस्पॉन्ड करती है तो हमारे जो मसल्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। हमारे मसल्स ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, वो ग्रो भी करते हैं और साथ साथ उनके अंदर जो एनर्जी है वो भी क्या आना शुरू हो जाती है, वो ज्यादा आना शुरू हो जाती है। तो इम्प्रूव्ड मसल बैलेंस, ठीक है। और इस तरह हमारे बॉडी के तमाम मसल जो वो बैलेंस शेप में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से अपनी मूवमेंट्स को, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स को, ठीक है, वो कर सकते हैं। जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे डीजनरेटिव चेंजेस आती हैं हमारी बॉडी के अंदर, हम बूढ़े होना शुरू होते हैं, तो हमारे जितनी भी जॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो जो जॉइंट्स है उनमें जो रगड़ है या उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है, उन पर रगड़ आती है। और रगड़ आने से क्या होता है कि जो कार्टिलेज ऊपर लगी थी, मैंने पहले आप लोगों को बताया, वो खुरदरी होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं वो मजीद खुरदरी होती जाती है और इस तरह जो हमारे जॉइंट्स है उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन आप अपने जॉइंट्स की जिंदगी को बढ़ा सकते हैं, वो है एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज आप लोग करेंगे, आपके जो जॉइंट्स हैं वो ज्यादा देर तक चलेंगे। ज्यादा देर तक इसलिए चलेंगे, उनमें मोर एनर्जी कट करेंगे, मोर ऑक्सीजन कट करेंगे। तो जो सिनेविल फ्लूइड अंदर फिर रहा होता है, ठीक है, तो वो बेहतर प्रोड्यूस होता रहेगा। ठीक है, लंबे अरसे तक, तो लंबी उम्र तक आपके जो जॉइंट्स है वो आपका साथ छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो ये इफेक्ट आता है हमारे जॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि हमने जॉइंट्स पढ़े हमारे इस जो anatomy उसका हिस्सा है। उसके बाद है इंक्रीज मसल साइज। मसल साइज इंक्रीज हो जाता है तो हाइपरट्रॉफी उसे हम बोलते हैं। मसल साइज श्रिंक होता है, छोटा होना शुरू हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं हाइपोट्रॉफी। तो हाइपो और हाइपरट्रॉफी, हाइपर का मतलब है ज्यादा, जिस तरह हम हाइपर हो जाते हैं उसे यानी मसल साइज का बढ़ जाना। ठीक है, ये मसल साइज असल में बढ़ता है। और मसल के बना किस चीज का? फाइबर का बना हुआ है। तो फाइबर, दरअसल फाइबर का साइज जो है वो बढ़ता है। आप ये नहीं कह, समटाइम ये क्वेश्चन इस तरह एमसीक्यू का आ जाता है कि तादाद फाइबर्स की बढ़ जाती है या फाइबर जो साइज है वो बढ़ जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, तादाद नहीं बढ़ती, ओनली जो मसल फाइबर साइज है वो बढ़ जाता है। और जब आप एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, आप रेस्ट की हालत में चले जाते हैं, तो यही मसल का साइज जो है दोबारा श्रिंक, हाइपोट्रॉफी इसमें होना शुरू हो जाती है, श्रिंक होना शुरू होता है। आप ये नहीं कह सकते कि फाइबर की फर्ज करो 100 फाइबर है तो ये 200 फाइबर हो जाएंगे या 150 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि जो फाइबर हैं आप लोगों के वो स्ट्रिप फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वो नहीं
का ही साइज बढ़ता है और उन्हीं का साइज ही श्रिंक होता है। तो जब एक्सरसाइज आप लोग करेंगे तो चेंजेस क्या आती हैं, आपका जो मसल साइज है वो इंक्रीज, फाइबर साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो मसल्स है हमारे उनमें एक अल्लाह ताला की तरफ से साइंटिफिकली ये चीज उनके अंदर मौजूद है कि वो ब्रेक होते हैं। जब हम भागते हैं फाइबर ब्रेक होते हैं, लेकिन जब वो ब्रेक होने के बाद दोबारा जुड़ते हैं, हम खुराक खाते हैं तो वो साइज में बड़े हो जाते हैं। तो हुआ क्या, हुआ ये कि एक्सरसाइज जो है वो हमें करनी चाहिए। एक्सरसाइज हम करेंगे तो वो टूटेंगे, और जब वो टूटेंगे 2-3 दिन हमें क्रैम्पिंग होगी, बहुत सारी चीजें होगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब वो ग्रो होंगे तो मसल्स के अंदर ये जो है वो फिजियोलॉजिकली जो चेंज आती है वो ये आती है कि जब वो दोबारा जुड़ते हैं तो उनका साइज क्या हो जाता है, ग्रो करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाएंगे वो टूटते जाएंगे, और जब दोबारा जुड़ेंगे तो वो साइज में बड़े होते जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज का दूसरा जो है वो इफेक्ट है। उसके बाद है इम्प्रूव्ड मसल टिश्यू, जो टिश्यू जो हमारे मसल्स के वो भी बेहतर हो जाते हैं, मैंने अभी बता दिया। आगे वैसोडाइलेशन है, ये एक नई चीज है तो आप लोगों को समझनी होगी। वैसोडाइलेशन क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जो आर्टरीज है, कैपिलरीज है, वेन्स है, इन सब का साइज जो है वो भी साइज में क्या हो जाती है, उनका जो होल साइज है वो भी क्या हो जाता है, ऐसा ऐसा बढ़ जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, डायलेशन उनमें आ जाती है। अब देखिए एक पानी का पाइप है, उसमें से छोटा साइज है उसका, पीछे से पानी बहुत ज्यादा आ रहा है तो पाइप फटेगा और आगे प्रेशर भी ज्यादा बिल्ड होगा, ठीक है। अब जैसे ही अब उसका साइज अगर आप पाइप का बढ़ा दे, पानी कोई आप लोग का आ रहा है या पानी ज्यादा भी आ जाए तो कोई आप लोगों को इशू नहीं होगा। क्यों इशू नहीं होगा, क्योंकि पाइप का साइज बढ़ गया, ठीक है, प्रेशर आगे बिल्ड नहीं होगा। सेम हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसके साथ भी यही होता है। ब्लड प्रेशर जो पहला साइन होता है आपके हार्ट की तरफ, यानी करोडरी जो आप लोग की आर्टरी है, जो हार्ट से ही जो है वो एनर्जी लेके ब्लड लेके दोबारा हार्ट को देती है। उसके अंदर जब उसका साइज छोटा होता है, ठीक है, और प्रेशर पीछे से ज्यादा आता है तो वो आप लोग को इफेक्ट करता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जिस तरह पूरी बॉडी की तमाम वेन्स जो है उनका साइज बढ़ जाता है, आर्टरीज का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, तो वैसोडाइलेशन हो जाती है, ठीक है। इसी तरह उसका साइज भी बढ़ जाता है। तो आप लोगों को पहले नंबर पे तो ब्लड प्रेशर का इशू नहीं होता, और अगर आप लोग को इशू है ब्लड प्रेशर का और अभी सवेर की तरफ नहीं गया तो आप एक्सरसाइज शुरू कर दें, और एक्सरसाइज ही बाहर हाल है, वगैरह दवाइयाँ खाएंगे आप लोग और उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। वो आप लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी वैसोडाइलेशन हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर का इशू खत्म हो जाएगा, ठीक है, और बाकी चीजें भी बेहतर हो जाएगी। आप लोग देखें वैसोडाइलेशन की एग्जांपल में जो बड़े बड़े आप लोगों ने रेसलर्स देखे हो या जिमर्स देखे हो जो जिम करते हैं, उनकी ये वाली जो वेन्स होती हैं ये बाहर आई होती है, डायलेट हुई होती है, नजर आ रही होती है। तो क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज का ये इफेक्ट है। आगे स्ट्रेंथन हार्ट मसल्स, जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं उनको ये मजबूत कर देता है। आप लोग ये कैसे मजबूत करते हैं, एक तो हार्ट के मसल्स को मजबूत एक्सरसाइज करती है जिस तरह बाकी मसल्स को कर रही है। दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जब हम भागते हैं तो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके जो चारों चैम्बर्स हैं, इन चारों चैम्बर्स का जो साइज है वो भी डायलेट हो जाता है, खुल जाता है, बड़ा हो जाता है। अब देखें कि पहले ब्लड आ रहा था 4 लीटर, ठीक हो गया,